नमस्ते दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के तीसरी यूनिट के वृत्तजातीय वक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वृत्तजात साइक्लोइड। हमारे को एक साइक्लोइड का मतलब होता है एक जो वृत्त होता है उसके चारों साइड धागा लगा लिया जाए, उस धागे को वृत्त को घुमाते हुए धागे को खोलते जाए तो एक परिधि के बराबर रेखा मिलेगी तथा एक इसके सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा होगी। इस प्रकार से हर बिंदुओं से मिलते हुए एक रोलिंग सर्कल बनेगा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, एक वृत्तजात की रचना करें। यदि रोलिंग सर्कल का व्यास d बराबर 40 mm हो और वक्र की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं अभिलंब भी खींचे। अब इसके अंदर रोलिंग सर्कल जो होगा वो डायमीटर में होगा या रेडियस में होगा। अब यदि डायमीटर दी जाती हैं तो इसके अंदर डायमीटर में रेडियस का डबल होगा, ये सभी जानते हैं। तथा डायमीटर दी जाएगी, रेडियस दिया जाएगा तो ये 20 mm होगा या 30 mm होगा, जितना भी होगा वो क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। अब हमारे को क्या करना है, हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि रेडियस 20 mm रेडियस का या फिर 40 mm डायमीटर का एक रोलिंग सर्कल बनाना है। तो हमारे को सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 20 mm का सर्कल बनाएंगे, 20 mm त्रिज्या का। अब इसमें हम एक जितने भागों में इसकी जो थ्योरी है, जितने भागों में वृत्त को बांटेंगे उतने ही भागों में इसकी परिधि के बराबर जो रेखाएं खींचेंगे उसको बांटेंगे। अब परिधि की बराबर रेखाएं कैसे खींचेंगे, 2πr इसकी परिधि होती है 2 × 22/7 × r का मान यहाँ 20 लिया था। तो हमारे पास कुछ पॉइंटों में यहाँ पे आगे ये चीज़ आएगी। अब इसको यदि मैं गुणा करूँगा तो क्या होगा, यदि हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगी 125.71 mm। अब 125.71 mm को यदि इस वृत्त के चारों हम 12 भाग करते हैं तो यहाँ पे भी 12 भागों में इसको विभाजित करेंगे। तो 12 का भाग देंगे इसमें तो क्या होगा 10.47, अप्रोक्सीमेट अपन 10.50 लेके चलेंगे। 10.50 mm का एक भाग होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है हम 90 डिग्री कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से 90 पे खींचना पड़ेगा। यदि अपने इधर 12 भाग कर रहे हो तो यहाँ भी 12 भाग करना है, इधर 10 भाग कर रहे हो तो इधर भी 10 भाग करना है। जितने भाग यहाँ पे अपन इस वृत्त के अंदर करेंगे उतने ही भाग आप अपने को आगे इसकी जो परिधि के बराबर जो रेखा खींच गई है इसके अंदर हम करेंगे। अब यहाँ पे कुल लंबाई कितनी है, 125.71, 120 तो ये हो गए, 125 126 ले लेता हूँ मैं माना कि। तो 126 के हिसाब से ये 126 mm, मैं भी अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ 126 mm यहाँ से यहाँ तक, और 126 mm यहाँ भी ले लेता हूँ 126 mm, ये 126 mm। इधर भी 40 mm देख लेते हैं। ये रेखा थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसको सीधी करनी है और यहाँ से ये लास्ट में मिला देंगे। अब हमारे क्या करना है, इसके समान 12 कितने भाग करने हैं, वृत्त के यदि 12 भाग कर रहे हैं, वृत्त के 12 भाग कैसे करेंगे, डी की सहायता से। ये केंद्र बिंदु है, 6 इधर और 6 इधर, तो मैं 6 इधर कर लूँगा, 6 इधर ऑटोमेटिक हो जाएंगे जो केंद्र से होकर गुजरेंगे। सर्वप्रथम अब 6 भाग कितने, एक भाग कितने का होगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 और 150 डिग्री। इन सभी जो हमारे पास ये अलग अलग डिग्री के एंगल मिले हैं, इन एंगल को केंद्र से होकर गुजारेंगे तो ये क्या हमारे को क्या प्राप्त होगा, इसमें हर 12 भाग प्राप्त होंगे वृत्त के परिधि के, जो कि 12 भाग इस केंद्र से होकर गुजरेंगे। इसी प्रकार से जितने 12 भाग यहाँ से होकर गुजर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे को इन 12 भागों, या इधर 12 भाग किए तो अपने को इस परिधि के भी 12 भाग करने हैं इस लाइन के, जो 125.26 के लगभग उन्होंने खींची है। एक्यूरेट हमारे पास लास्ट में प्राप्त हो जाएगी, जो भी एरर होगी वो हम सही कर देंगे। जिस प्रकार से यहाँ 12 भाग किए हैं एक प्रत्येक के, उसी प्रकार से अपने को क्या करना है, यहाँ 12 भाग करने हैं। 12 भाग कैसे करेंगे, 10.47 mm है माना कि, तो या तो मैं यहाँ पे
इस प्रकार से 10.50 mm का रेखाएं खींच लूँ ना। 10.50 कहाँ होगा ना, 10.5 mm, मतलब 1 mm का आधा भाग, 1 mm और 1 mm का आधा भाग, 1 mm और 1 mm का आधा भाग, 1 mm और 1 mm का आधा भाग। इस प्रकार से आगे हमारे को बिंदु मिलते रहेंगे। यदि मैं 1 mm और आधा mm तो हम इसमें निशान बना सकते हैं, पर तो भी दिक्कत आएगी। 1 mm और आधा mm यहाँ पे एक। अब इस हिसाब से मैं यदि इसमें वृत्त आर्क में यदि मेरे पास आ रहा है इसमें चाप, तो इसके बराबर मैं चाप खींच लेता हूँ। तो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर जो अपने पास आर्क हैं या फिर डिवाइडर हैं, विभाजक हैं, उस विभाजक को लेके फर्स्ट बिंदु ये मिलेगा, सेकंड बिंदु, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से हमारे क्या करना है, 12 भाग काटने हैं। कितने भाग काटने हैं, 12 भाग। फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये कुछ बाहर की जाए जा रहा है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको नाम जरूर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आगे पीछे खिसक सकता है। जब जहाँ पे हमारे को बिंदु मिलेंगे, एक ये है तो 1 डैश ही हो जाएगा। ये 1 डैश बिंदु, ये 2 डैश, ये 3 डैश। मैं थोड़े छोटे लिख रहा हूँ लेकिन बोल जरूर रहा हूँ। 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश और ये 12 डैश। एंडिंग बिंदु यहाँ रहेगा। वापस यहाँ से खुलना स्टार्ट होगा, इस प्रकार से खुलेगा, इस प्रकार से रोल करेगा, इस प्रकार से, और इस साइड खुलता रहेगा। अब मैं यहाँ से, या तो आप पूरी वर्टिकल रेखाएं खींच लो, या फिर अपने को सेंटर बनाना है इसका। तो सेंटर कैसे बनाएंगे, देखो केंद्र जहाँ से रखकर हम आर्क खींचेंगे। तो एक बिंदु ये हो गया, सेकंड बिंदु ये हो गया। इस प्रकार से आगे 12 बिंदु खींचने हैं। 2 हो गए, 3, ये जो रेखाएं खींच रहे हैं हम, P0, P1, P2 या फिर C2, C3 बिंदु नहीं बनाएंगे तो सेंटर से C1, C2 कर सकते हैं। जो भी अपन चाहें नामकरण कर सकते हैं। ये हम साइक्लॉइड बना रहे हैं, इसका उपयोग जैसे कि कोई साइकिल का पहिया है, उस साइकिल के पहिए को एक चक्कर में कितने बार खुलेगा, 2 चक्कर में कितनी बार खुलेगा, तथा ये जो साइक्लॉइड बनेगा, बनने के बाद ये एक वक्र बनेगा। एक जैसे कि सर्वप्रथम बिंदु P0 C0 पे रखता हूँ, ये C0 है, यहाँ पे रखता हूँ तो ये मेरे को यहीं बिंदु मिलेगा। तो यहाँ से काटने से मिलेगा, यहाँ C1 पे रखूँगा, ये C2, C3, C4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आपको अपने को क्या करना है, इस प्रकार से वर्टिकल रेखाएं भी खींची लेनी है। 11 डैश और 1 डैश को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे, 11 डैश और 1 डैश को, तो वो रेखा यहाँ पे हमारे को प्राप्त होगी। मैं 12 भाग इसलिए कि एक भी दोनों जगह से एक ही रेखा के अंदर दोनों दूरियां प्रदर्शित कर पाएंगे। सबसे मेन बात। एक 2 mm ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग पर बनाएंगे तो एकदम ये ड्राइंग एक्यूरेट बनेगी। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, बिंदु C0 पर रखेंगे, फिर C1 पर रखेंगे। C0 पर रखेंगे तो 12 डैश पर मिलेगा, जो P0 होगा। फर्स्ट बिंदु हमारा पॉइंट ये मिला P0 आर्क का, जो आर्क खींचेंगे इस प्रकार से। अब C1 पर रखेंगे तो 1 वाली रेखा पर ही खींचेंगे। C1 पर रखेंगे, सबसे पहले C0 पर रखेंगे और खोलेंगे कितना, 20 mm।
C1 पर रखेंगे और कहाँ बनाएंगे, फर्स्ट वाली रेखा पर, इस पर। ये इस रेखा से थोड़ा सा राइट हैंड साइड में, इस साइड है, यहाँ पे बिंदु मिला है अपने को। अब C2 पे रखेंगे, सेकंड वाली रेखा पर। सेकंड रेखा कहाँ है, यहाँ पे, ये सेकंड रेखा। C3 पर रखेंगे। C3 वाली रेखा कौन सी है, यही रेखा है, ये वाली। थोड़ा इससे ज़्यादा आर्क वाला बना रहा हूँ, लंबा आर्क है। C4 पर रखेंगे, फोर्थ वाली रेखा, ये फोर्थ वाली रेखा। C5 पे रखेंगे, ये 5 वाली रेखा, टॉप वाली। C6, सॉरी 5 वाली रेखा बनाना भूल गए हैं, बना लेते हैं। ये रेखा जो है ये 5, C5 पे बिंदु रखेंगे, आर्क का केंद्र है ये 5। C6 से टॉप पे। C7 वाली बिंदु वापस एक बिंदु नीचे। C8 ये 8। C9 एकदम सेंटर लाइन पर, लंबी वाली रेखा C9 से होकर जा रही है। C10, C11 और C12, ये C12 एकदम कंप्लीट है। इसका मतलब C12 से मिलाते हुए हमारे को रेखा खींचनी है और इनको, ये जो और राइट को इरेजर की सहायता से हटा देना है। अब हमारे बिंदु P1 यहाँ P1 यहाँ पे, ये बिंदु P1, ये P2 यहाँ से P3 C1 के पास, P4 P5 P6 P7 P8 P9 10 11 और 12। इन सभी से होती हुई एक रेखा खींचेंगे जो साइक्लोइड बनेगी। अब इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। P0 से लेकर P12 तक जो हमारे को डार्क में आर्क मिला है, उस आर्क को साइक्लोइड कहते हैं। अब क्या करना है हमारे को, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा या अभिलंब खींचना। स्पर्श रेखा हमेशा सेंटर बिंदु से 90 डिग्री पर होती है। मैं यदि कोई बिंदु लेता हूँ, C8 लिया, 9 लिया, 10 लिया, तो यदि मैं C8 लेता हूँ तो 8 से 90 डिग्री पर केंद्र बिंदु है। C8 से 90 डिग्री, C8 पे रखेंगे, यहाँ पर आर्क खींचेंगे जो हम ऑलरेडी पहले खींच रखा है, जो हमारे को P8 करके एक बिंदु मिला है। यहाँ पे जो P8 करके बिंदु मिला है, इस बिंदु को से होती हुई जो रेखा होगी वो इसके अभिलंब से 90 डिग्री पर होगी। जैसे कि ये C8 से, तथा इसका अभिलंब कहाँ होगा, यहाँ से। अब यहाँ से जो रेखा होगी 90 डिग्री पर, इस प्रकार से रखेंगे D को, और ये जो D की सेंटर लाइन है 90 डिग्री की, इसको मिलाते हुए ये रेखा जो होगी, ये रेखा इसका, जिसको बोलते हैं T और T डैश, और इसका जो ये मैं N बिंदु ले लेता हूँ। अब T और T डैश जो हैं यहाँ पे, T और T डैश ये है स्पर्श रेखा।
अतः इस प्रकार से हमारा साइक्लॉइड पूरा हुआ। इससे पहले जो हमने वृत्त का एक क्वेश्चन के लिए बताया था एक 50 mm वृत्त को ढोलक पर से एक धागा खोला जा रहा है। धागे से मुक्त सिरे का बिंदु पथ धागे के 360 डिग्री कोण पर खुलने के लिए बनाइए। वक्र का नाम लिखिए। यह वक्र इन्वोल्यूट होगा, जो हम पहले त्रिभुज का इन्वोल्यूट और स्क्वायर या रेक्टेंगल का इन्वोल्यूट पढ़ चुके हैं।